बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक जो दो बड़ी अहम ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन दो ख़बरों ने नाज़रीन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो देशभक्ति का लिबादा है या जो पर्दा है, उस पर्दे को उतार के फेंक दिया है। और जो मोदी का असल मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे इंडियन अवाम के सामने बेनकाब हो गया है। नाज़रीन, दो ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले एक मुख्तसर सी ख़बर है पाक भारत कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, पहलगाम के वाक़े के एक दिन बाद या एक दिन पहले भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है उसका एक एहलकार पूनम कुमार पाकिस्तान की रेंजर ने पकड़ लिया था। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ने भरपूर कोशिश की इस कशीदगी के दौरान कि उनका जो जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स का जो एहलकार है, उसको वापस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के हवाले नहीं किया। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की साइड पे होती है कि धोखाधड़ी से पाकिस्तान के रेंजर के एहलकार को भी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ने पकड़ लेते हैं। तो 10 मई की ये जो सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, उससे अगर कोई अच्छी खबर सामने आई है वो ये है कि आज वाहगा अटारी बॉर्डर पे जो पाकिस्तान रेंजर का जवान है मोहम्मदुल्लाह, उसे इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ने पाकिस्तान के हवाले किया। और जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स का जो जवान था पूनम कुमार, उसे पाकिस्तान की रेंजर ने इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के हवाले कर दिया। तो जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन आप इसको एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि दो एहलकार जो कि दोनों की सिक्योरिटी फोर्सेस के पकड़े गए थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए गए, एक दूसरे के हवाले कर दिए गए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मोदी के चेहरे से देशभक्ति का जो निकाब है वो किस तरीके से सरका है। नाज़रीन, ग़ालिबन 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस से राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया था और 2019 में अभिनंदन का त्यारा पाकिस्तान में गिरने और अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी साहब को उन राफ़ेल फाइटर जेट्स की जल्द डिलीवरी ना होने का बहुत अफसोस था और मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने किसी मकाम पे या स्टेटमेंट ये दिया था कि राफ़ेल हमारे पास होते तो हमें पाकिस्तान से शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता, हमारा जहाज़ ना गिरता, MiG-29, हमारा अभिनंदन पायलट गिरफ्तार ना होता। लेकिन वो राफ़ेल तैयारे भी फ्रांस से डिलीवर हो गए, इंडिया को हैंडओवर हो गए। वो राफ़ेल तैयारे भी मोदी साहब को 2019 से बड़ी 2025 में जो शर्मिंदगी, जो हज़ीमत उठाना पड़ी, राफ़ेल तैयारे मोदी को उससे ना बचा सके। पाकिस्तान ने इस जंग के 4 दिनों में 3 रफ़ाल तैयारे भारत के मार गिराए। अब नाज़रीन, जो रफ़ाल तैयारों की फ्रांस से ख़रीदारी है, फ्रांस तैयारे के राफ़ेल लड़ाका फाइटर जेट के गिरने के बाद अब भारत में इस राफ़ेल तैयारों की ख़रीदारी की डील में जो करप्शन की बातें 2016 के बाद हो रही थी, वो करप्शन की बातें दोबारा होने लगी हैं। इस राफ़ेल फाइटर जेट्स की ख़रीदारी के जो डील है उसमें कमीशन और किक्स बैक की बात हो रही है। BBC रिपोर्ट कर रहा है, BBC के साथ एक और दी वायर है, मीडिया के इदारा, वो रिपोर्ट कर रहा है और भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी माजी में इस राफ़ेल फाइटर जेट्स की ख़रीदारी में कमीशन और करप्शन की बात कर चुके हैं। अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इन रफ़ाल फाइटर जेट्स की ख़रीदारी में 7.5 यूरो जो है वो कमीशन के तौर पे लिया गया और उस कमीशन के लिए भारतीय कारोबारी शख्सियत सोशन गीता, उसके ज़रिए पेमेंट की गई। जबकि राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था इस राफ़ेल की डील के हवाले से कि बीजेपी के जो उस वक्त के मिनिस्टर थे मनोज पारीकर, वो इस डील का हिस्सा नहीं बने थे और वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए थे। और राहुल गांधी ने कहा था
कि अनिल अंबानी का बिजनेस जिस पे 45,000 करोड़ का कर्ज हो चुका था, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अनिल अंबानी की कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए ये राफेल तैयारे जो है वो ख़रीदे गए थे। अब वायर मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? वायर मीडिया ये बता रहा है कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस राफेल की डील में बदअनवानी और करप्शन की निशानदेही की थी। बदअनवानी और करप्शन को क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सामने लेके आया था, लेकिन मोदी साहब ने इस मामले पे खामोशी अख्तियार कर ली थी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद, सीज़ फायर के बाद, जंग बंदी के बाद भारत में ऐसा लग रहा है कि हवाएं जो हैं वो मोदी सरकार के मुखालिफ चलना शुरू हो चुकी हैं। अपोजिशन ने मोदी साहब को हदफ़े तनकीद सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि मोदी साहब के लिए हर दिन जो है अपोजिशन ने मुश्किल बना दिया है। अब ये राफेल तैयारों की जो डील है उस पर उनको टारगेट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, मोदी सरकार का जो फैसला सीज़ फायर का, जिसकी मिन्नत समाजत इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने अमेरिका से की, उस पर भी अपोजिशन मोदी सरकार की ले दे कर रही है। अब भारतीय अपोजिशन के लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप तो जंग करने के लिए तैयार थे, जंग में मर जाने के लिए तैयार थे। आप तो कहते थे कि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है। यहाँ पर तो इंडिया की अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन के ज़रिए चलाई जा रही है। वाशिंगटन से सीज़ फायर का ऐलान हो रहा है और हमारे यहाँ पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को पता ही नहीं, वो लाइलम होते हैं। भारतीय अपोजिशन ये कह रही है कि मोदी ने दरअसल सीज़ फायर के लिए अमेरिका से रब्ता करके मोदी सरकार ने जो इंडियन कौमी सलामती है उसको नुकसान पहुंचाया है, और भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो न्यू दिल्ली से चलने की बजाय उसे वाशिंगटन से चलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब आप खुद फैसला कर लें। हमारे जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी हुकूमत जो है उसके दिन गिने जा चुके हैं। जितना बखेड़ा, जितना गंद मोदी सरकार ने डाल दिया है, वो गंद समेटना अब नरेंद्र मोदी के लिए मुमकिन ना होगा। हर आने वाला दिन मोदी सरकार के लिए एक नई मुश्किल लेके आएगा। तो बज़ाहिर तो नाज़रीन, 10 मई की शिकस्त के बाद 10 मई पे जिस तरीके से सीज़ फायर भारत ने मांगा, सीज़ फायर के लिए भीख मांगी, मोदी सरकार के लिए अपना चेहरा छुपाना और अपनी हुकूमत को बचाना मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।